जो हमारा लो प्रेशर एरिया थाईलैंड का ऊपर था, अभी हमारा सेंट्रल अंडमान सी में है एज ए लो प्रेशर एरिया। और जैसा हम लोग कल से ही बोला था, कल 2 दिसंबर तक इसका डिप्रेशन व अवपात का में रूप लेने का चांसेस है। ये साउथ ईस्ट वे एडजॉइनिंग इस सेंट्रल वे पर होगा, मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड है। फिर सब्सिक्वेंट मीन्स 3rd तक इसका साइक्लोनिक स्टॉर्म में रूप लेने का चांसेस है। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है। फिर फर्दर इसका नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूवमेंट रहेगा और 4th मॉर्निंग तक हमारा नॉर्थ आंध्र प्रदेश, हमारा उड़ीसा कोस्ट का पास आने का चांसेस है। रेनफॉल हमारा 3rd से शुरू होगा इसका इम्पैक्ट में, और 3rd में मेनली हमारा साउथ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा, और इंटीरियर उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश होगा। इंटीरियर में जितना आप इंटीरियर जाएगा उतना कम होगा। साउथ कोस्टल उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसा हमारा गजपति, गंजाम, पुरी और नॉर्थ कोस्टल का जगत सिंहपुर में भी 1-2 जगह में हैवी रेनफॉल भी 3rd दिसंबर में हो सकता है। मेनली हैवी जो एक्टिविटी रेनफॉल इंटेंस जो होगा 3rd में, वो नाइट में, इवनिंग व नाइट की तरह होगा। इसका इम्पैक्ट हमारा मेनली 4th दिसंबर एंड 5th दिसंबर, मेनली 4th में सबसे ज़्यादा है 4th दिसंबर, फिर 5th में भी है, 6th है, फिर और इम्पैक्ट इसका नहीं रहेगा। तब 4th में हमारा जो अभी अपडेटेड वार्निंग है, इसमें गजपति, गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल उसको स्थान पर, और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी 1-2 जगह करके, एक्सट्रीमली हैवी मीन्स मोर देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होने का चांसेस है। खुर्दा, नयागढ़, केंद्रपाड़ा और हमारा इंटीरियर का रायगढ़, कोरापुट, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। कंधामाल में भी, और हैवी रेनफॉल का चांसेस है बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में। ये हो गया 4th का। 5th में फिर रेनफॉल एक्टिविटी नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा। इसमें नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, जाजपुर, कटक, पुरी एंड मयूरभंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। और केउंझर, ओंगोल, धेनकेनाल, नयागढ़, खुर्दा, गंजाम एंड गजपति, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल 1-2 जगह करके हो सकता है। विंड अभी हमारा साइक्लोन सेंटर का आसपास मैक्सिमम विंड प्रेडिक्ट किया गया 90 to 100 और गस्टिंग टू 110 ऑन 4th, ये साइक्लोन का सेंटर का आसपास। अभी हमारा कोस्टल एरिया के लिए जो है, कोस्टल एरिया में मेनली 3rd नाइट से मिडनाइट से 45 to 55, गस्टिंग टू 65। कोस्टल एरिया में स्क्वाली वेदर, ये विंड स्पीड हो सकता है, ग्रेजुअली ये इंक्रीज करेगा, फिर 70 to 80, गस्टिंग टू 90 मेनली 4th मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद 4th में डे टाइम में रहने का चांसेस है। तो इसके बाद से अभी मेन जो एडवाइजरी वार्निंग्स है, इसमें फिशरमैन के लिए सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले से ही हम लोग बोल रहे हैं, 3rd से 5th तक बिल्कुल समुद्र नहीं जाना है। और जो लोग अभी आउट ऑफ सी है उनको 2nd मीन्स कल तक कोस्ट में वापस आने के लिए कहा है। जैसा अभी हार्वेस्टिंग सीजन है, तो हार्वेस्ट कंप्लीट होना चाहिए 3 तारीख तक, और सेफ हार्वेस्टिंग क्रॉप जो पैडी क्रॉप उसमें सेफ प्लेस में रहना चाहिए। अभी वेजिटेबल रोबी क्रॉप का जो स्टैंडिंग है, उसमें ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बताया, मेनली कोस्टल उड़ीसा का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एडजॉइनिंग इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में वेजिटेबल व रोबी क्रॉप का जो शोइंग स्टेज में अभी चल रहा है, शोइंग एक्टिविटी चल रहा है, और फिर अर्ली शोइंग जो हुआ है उसका ग्रोइंग भी कुछ स्टेज है। तो जिसमें ऑलरेडी क्रॉप्स है उसमें से ड्रेनेज ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर को ड्रेनेज के लिए उसका इंतजाम, उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और जो शोइंग अभी चल रहा था उसको पोस्टपोन करने से ठीक रहेगा। अभी जो शोइंग फिर बंद करके अभी स्टॉप करना है, फिर ये वेदर होने का बाद फिर स्टार्ट करना है। ये है लाइफ स्टॉक को हम लोग ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में जो हमारा लाइफ स्टॉक से इम्पोर्टेंस है, उसमें उनको शेल्टर में रखना चाहिए, बाहर नहीं रख करके। हमारा इसका प्रभाव में कच्चा रोड, कच्चा वल्नरेबल स्ट्रक्चर, ये सब में माइनर डैमेज का चांसेस है, तो उस एरिया में नहीं रहना है। अभी हमारा सिटी एरिया में, मेनली अर्बन एरिया में, जैसा हमारा बेरमपुर सिटी
पार्ले खामुंडी, हमारा भुवनेश्वर भी, पुरी भी, ये सब सिटी एरिया में रेनफॉल एक्टिविटी। उस सिटी आपका जब ये होगा उसमें ट्रैफिक व अर्बन वाटर कंजेशन, वाटर लॉगिंग होने का चांसेस है, तो उसी तरह से इंतज़ाम करना है। फिर हमारा कोस्टल इंस्टॉलेशंस मीन्स कोस्टल एरिया में, जैसा पोर्ट एरिया में, पोर्ट्स का थर्ड सेकेंड कल से ही थोड़ा रेगुलेटेड वे में चलना है। फिर थर्ड फोर्थ, मेनली फोर्थ में बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करना है। उसके बाद हमारा चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जैसा चिल्का INS चिल्का का भी है और हमारा ITR चांदीपुर का भी एक्टिविटी चलते हैं। फिर हमारा भितरकनिका का जो ये सेंचुरी है, उसमें हमारा जो एक्टिविटी व टूरिस्ट विजिट है वो सब रेगुलेशन करना चाहिए और बिल्कुल 4th to 5th बंद करने के लिए एडवाइस किया गया है।